जान से प्यारा कुछ नहीं। बादशाह अकबर सभासदों और विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए नित नए और अनोखे प्रश्न किया करते थे। एक दिन उन्होंने सभी से एक प्रश्न किया, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, दौलत से प्यार किसको नहीं है? इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। इंसान दौलत से सबसे अधिक प्यार करता है। सभी का उत्तर सुनकर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। वे अभी भी खामोश बैठे सोच रहे थे। बीरबल, जहांपना, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। जहांपना सबसे प्यारी चीज होती है, जान, बीरबल ने बताया। नहीं, हमें मुल्ला दो प्याजा का उत्तर जंच रहा है। इंसान हो या जानवर, उसके लिए अपनी संतान ही सबसे अधिक प्रिय है। पर अपना अपना ख्याल है जहांपना। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि वक्त आने प्राणी संतान की भी परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाता है। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उधर मुल्ला दो प्याजा यह सोचकर बेहद खुश था कि पहला मौका है जब बादशाह ने उसके जवाब को बीरबल से श्रेष्ठ बताया है। वह इनाम और सम्मान पाने की कल्पना में खो गया। दूसरी ओर अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के प्रयास में दूसरे दिन ही बीरबल ने किले के टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली कर दिया। उस खाली टैंक में एक बंदरिया को छुड़वा दिया जिसके पेट पर बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद दिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे के लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक भी आने लगा तो उसने बच्चे को सिर पर उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। यह देखकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गईं। जिस बच्चे को बचाने के लिए वह कुछ देर पहले तक जी जान से संघर्ष कर रही थी, अब अपनी जान पर बनी देखकर उसने उसी बच्चे को अपनी जान बचाने का माध्यम बना लिया। सच है, जान है तो जहान है। वह मान गए कि सबसे प्यारी जान होती है। अपनी जान संकट में देख कोई भी प्राणी किसी की परवाह नहीं करता। तुम्हारी बात सही है बीरबल। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, देखा आपने, जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बाजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की ही अधिक परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूख से अधिक पीड़ित होने पर संतान का ही भक्षण कर जाते हैं। कुछ प्राणी तो होते ही ऐसे हैं, अकाल पड़ने पर मनुष्य को भी मनुष्य का, अपनी संतान तक का भक्षण करते देखा गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे प्यारी चीज अपनी जान है। सच कहते हो। ऐसा कहकर अकबर बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी बीरबल को देकर कहा, यह तुम्हारा इनाम। यह देखकर मुल्ला प्याजा के सीने पर सांप लौट गए। अगर बीरबल यह सब न करता तो इनाम की इस बेशकीमती अंगूठी का अधिकारी वही हो। मुल्ला की पगड़ी, अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने सभा में बैठे हुए बीरबल के पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उसी सभा में मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी गण भी उपस्थित थे। मुल्ला साहब को बीरबल की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन में कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बढ़ाई हो रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं भी बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर अगले दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा तथा दरबार के सब कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन बहुत प्रसन्न था। दूसरे दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो सभा में सबसे पहले ही जा पहुँचे।
जब दरबारी सभा में आने लगे तो वे देखते ही मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल भी बादशाह के साथ आ पहुंचे। बादशाह ने जब मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बंधी है। यह सुनकर बीरबल तपाक से बोले, जहांपनाह, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी स्त्री की है। वास्तव में तारीफ के योग्य इनकी स्त्री है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से इन्हें आज यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और आपके सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी सुंदर पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यह समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और मुल्ला साहब को पगड़ी उतारकर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर-उधर झांकते हुए देखकर बीरबल बोले, क्यों साहब, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोल सके और अपनी पगड़ी बांधना शुरू किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की तारीफ की। बादशाह मुस्कराकर बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। जो काम आप स्वयं न कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। जाओ बुला लाओ अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक रोज बादशाह सलामत सोकर उठे और उठते ही हुक्म जारी किया, बुलाकर लाओ। आगे कुछ नहीं बताया। सेवक ने भी कुछ नहीं पूछा, उसका साहस भी नहीं हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि वह किसे बुलाकर लाए। वह तो बादशाह का हुक्म बजाने चल दिया। अपने सभी मित्रों से पूछा कि बादशाह ने किसे बुलाया है, मगर कोई भी नहीं बता सका कि वह किसे बुलाए। अंत में वह परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा और जाते ही बीरबल के पैरों में लेट गया और गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया। बताओ तो बात क्या है? बीरबल ने पूछा। बात यह है हुजूर, बादशाह ने नींद से जागते ही हुक्म दिया कि जाओ बुला लाओ। अब मैं किसे बुला ले आऊं यह समझ में नहीं आता। सोकर उठते ही हुक्म दिया। जी, उस समय क्या कर रहे थे? जी, दाढ़ी खुजा रहे थे। तो जाओ जल्दी से नाई को बुलाकर ले जाओ, वे दाढ़ी बनवाना चाहते हैं। सेवक नाई को बुलाकर ले गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, किसने सलाह दी? तुम तो इतने चतुर नहीं हो। जहांपनाह, यह सलाह बीरबल जी ने दी थी। वह डरते डरते बोला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। बीरबल को देश निकाला। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार अकबर बादशाह दरबारियों के साथ दरबारे आम में बैठे थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आया। बादशाह अकबर जैसे ही जाने को तैयार हुए तभी दूसरा बुलावा आ गया। बुलावा जिन बेगम ने भेजा था उन्हें बादशाह बहुत प्यार करते थे। बादशाह जब जल्दी से दरबार से उठकर महल की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहे हैं। यह देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नम्रतापूर्वक सलाम करके दरबार से निकल गए। बीरबल के जाने से उसके विरोधी दरबारी खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हुए। काफी दिन बीत गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा हो गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत परेशानियां आने लगीं। तब उन्हें बीरबल न होने का एहसास होने लगा। वह बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने सामने से एक गाड़ी को आते देखा जिसमें बीरबल बैठे थे। बादशाह ने गाड़ी को हुक्म देकर रुकवा लिया। गाड़ी रुकने पर बादशाह अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुमने हमारा हुक्म क्यों टाला है? बीरबल ने नर्म लहजे में जवाब दिया, जब से आपने मुझे हुक्म दिया कि इस जमीन पर पैर मत रखना,
तो मैं उसी दिन से दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूँ। अब मैं इसी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ तथा इसी पर जिंदगी के बाकी दिन गुजार रहा हूँ। बीरबल की वफादारी पर खुश हो बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और उन्हें फिर से उनका ओहदा दे दिया। बुद्धि की परीक्षा, अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बुद्धि की परीक्षा। एक बार बीरबल बुखार से पीड़ित होने के कारण हफ्तों तक दरबार में हाजिर न हो सके। बादशाह को बीरबल से कुछ ऐसा स्नेह था कि वे उससे ज्यादा देर अलग नहीं रह सकते थे। एकाएक आज बादशाह बीरबल से मिलने के लिए उतावले हो उठे। वे स्वयं बीरबल के घर आ धमके। बादशाह ने देखा कि बीमारी के कारण बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए, बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? महाराज अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। बीरबल कमजोर हो गए हैं। कुछ देर बाद बीरबल को हाज महसूस हुई। वे आज्ञा लेकर पाखाने चले गए। बादशाह इस बीच में अकेले बैठे थे। उनके मन में आया कि बीमारी के कारण बीरबल की बुद्धि में कोई फर्क तो नहीं आ गया। ऐसा सोच उन्होंने नौकर को आज्ञा दी कि बीरबल की खाट को चारों पायों के बीच कागज का एक एक टुकड़ा रख दो। नौकर ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद जब बीरबल शौचालय से फारिग होकर आए और खाट पर लेट गए, तत्काल ही उन्हें अपनी खाट में कुछ परिवर्तन मालूम होने लगा। अतएव वे इधर उधर देखने लगे, कभी दाएं देखते कभी बाएं। बादशाह ने उन्हें भुलावे में डालने के लिए इधर उधर का प्रसंग छेड़ दिया। बीरबल बादशाह की बातों का उत्तर अवश्य दे रहे थे, परंतु किसी अज्ञात वस्तु की तलाश कर रहे थे। जब बादशाह से न रहा गया तो बीरबल से उनकी अधीरता का कारण पूछा। तब बीरबल बोले कि इस वक्त मुझे अपनी खाट की स्थिति में हेरफेर मालूम होता है। बादशाह ने चेहरे पर कृत्रिम आश्चर्य का भाव दिखाते हुए पूछा, क्या हेरफेर? बीरबल बोले, ऐसा मालूम होता है कि या तो मकान ही कागज भर नीचे धंस गया है अथवा खाट ही कागज भर ऊंची हो गई है। बीरबल का कथन सुन बादशाह समझ गए कि इनकी बुद्धि में किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी अपना दिल का भाव छिपाकर बोले, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी से उठने के बाद लोगों को इस तरह के वहम हो जाते हैं, लेकिन असल कुछ होता नहीं है। बीरबल बोले, झापना, मैं बीमार जरूर पड़ा हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बीमार नहीं है, इसलिए मेरा सोचना गलत नहीं हो सकता। यह बात सुनकर बादशाह ने असल बात प्रकट कर दी और मान गए कि बीरबल की बुद्धि में कोई फर्क नहीं आया है, थोड़ा और बहुत। एक दिन बीरबल अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर दरबार में गया। पहले बादशाह ने बेटी को बहुत प्यार दुलार किया। जब वह खुश होकर बादशाह से कुछ बातें करने लगी तो बादशाह ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम बातें करना जानती हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा और बहुत। बादशाह ने पूछा, इस थोड़ा और बहुत का क्या मतलब है? लड़की बोली, सरकार, इसका मतलब यह है कि बड़ों से थोड़ा बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत। उस लड़की की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और बीरबल के घराने की स्वाभाविक हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। बीरबल ने कैसे पहचाना राजा को? एक दिन बादशाह ने बीरबल को अन्य राज्य में राजदूत के रूप में भेजा
उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कई किस्से सुन रखे थे और वो भी चाहता था कि क्यों न मैं भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखूं। ऐसा सोच राजा ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे राजा के कपड़े पहनाए और सभी एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह कैसे पता चला कि मैं ही असली राजा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की, साथ ही कई तरह के उपहार भी दिए। एकांतवास की व्याख्या। बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। उसने बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर यहाँ से चलता हुआ वह मनुष्य पूछता पूछता बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊ जी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्य प्रति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। पहले तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दूसरा एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति साफ साफ दिख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। एक बाल बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल राजा अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। यह देखकर अकबर को बड़ा बुरा लगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, सभा में पहुंचने में इतनी देर कैसी हुई? बीरबल ने सर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे शांत कर रहा था। यह सुनकर अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, क्या एक बच्चे को शांत करने में इतना देर लगता है? इससे यह पता चलता है बीरबल तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता है। महाराज ने बीरबल से कहा, चलो मैं तुम्हें बच्चों को संभालना सिखाता हूँ। तुम बच्चे बनो और मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है। बीरबल राजी हो गए और शुरू हो गए। बीरबल, मुझे एक गाय चाहिए। अकबर ने तुरंत एक गाय मंगवाया और सैनिक गाय लेकर आ गए। बीरबल ने बच्चे के आवाज में कहा, मुझे इसका दूध पीना है। अकबर ने तुरंत अपने नौकरों को गाय का दूध निकालने के लिए कहा और बीरबल को देने के लिए कहा। बीरबल को दूध पीने को दिया गया। बीरबल ने एक घूंट दूध पिया और कटोरे को दोबारा अकबर के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, इस दूध को जहां से आया था वही डाल दो। बीरबल का लौटना। कहानी रिटर्न ऑफ बीरबल, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए।
बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो। बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए, बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज। अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। बात वही तरीका सही जब बीरबल ने सुलझाई अकबर के सपने की गुत्थी। बीरबल बादशाह अकबर के बहुत खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते थे। लेकिन केवल असल जिंदगी ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसे ही किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको यह भी सीख मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का तरीका अगर सही हो तो बात सबको सही लगती है। अकबर बीरबल के किस्से। बादशाह अकबर का सपना। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बात वही तरीका सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। बीरबल का आधा इनाम। अकबर बीरबल की कहानी। यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब के समय बीरबल का नाम महेश दास था। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो उन्होंने अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा।
साथ ही बादशाह ने अपनी एक अंगूठी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं महेश दास था। एक दिन महेश दास ने बादशाह अकबर से मिलने का विचार बनाया। बादशाह ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया भी था। महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहा है। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया, तो महेश दास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल ने महेश दास से कुछ निशानी देने को कहा, क्योंकि राजदरबार के अंदर जाने के लिए लोगों को कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तो महेश दास ने बादशाह अकबर से मिली अंगूठी द्वारपाल को दिखाई, जिसके बाद अंगूठी को देखकर द्वारपाल के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने महेश दास को राजदरबार में जाने से पहले एक शर्त रख दी कि उसे मिलने वाले इनाम में आधा हिस्सा उसे देगा तो ही महल के अंदर प्रवेश देने देगा। तो महेश दास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त को मानकर राजदरबार की ओर चले गए। जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के सामने आए, बादशाह ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेश दास को कहा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए। महेश दास ने बादशाह से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगू आप मुझे वो इनाम में दोगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुझे जो भी इनाम में चाहिए वो तुम बिना डरे मांग सकते हो, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने बड़ी अजीब मांग रखी, मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े से मारे जाएं। महेश दास की इस अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राजदरबार के सभी लोग आश्चर्य से महेश दास की ओर देखने लग जाते हैं। बादशाह अकबर ने महेश दास से पूछा कि तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताई और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने के लिए कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और द्वारपाल को लालच की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने का सजा सुनाई। बादशाह अकबर महेश दास की चतुराई को देखकर महेश दास को अपने राज दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के रूप नियुक्त करके बादशाह ने महेश दास के नाम को परिवर्तित करके बीरबल रख दिया। तब से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार बीरबल ने अपने चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राजदरबार में हमेशा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करनी चाहिए। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। वह रंगरेज योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दिया और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह रंगरेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यह हरा रंग लगाने को नहीं कहा था? वह रंगरेज बोला, जी हाँ जहांपना। अकबर बोले, तो तुमने यह रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पी लोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इसे रंग के मटके को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को ना कहें तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफी डरा गया, फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जा, यह रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। हमें यह उम्मीद है अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह रंग लेकर इन दीवारों को रंग दो। रंगरेज बोला, जहांपना अब कोई गलती नहीं होगी। यह कहते हुए वह रंगरेज चला गया। राजा अकबर ने सोचा, इतना रंग पीने के बाद वह रंगरेज 2 से 3 दिन तक बीमार तो रहेगा ही।
अगले दिन जब अकबर ख्वाबगाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह रंगरेज काम कर रहा है। यह देखकर वह भौंचक्का रह गए। इस पर अकबर ने रंगरेज से कहा, तुम तो आज पूरा काम खत्म करने वाले थे और अभी तक तुमने तो पुराना रंग भी नहीं उतारा है। जाओ और अपना रंग लेकर आओ। वह रंगरेज अकबर बादशाह को सलामी दी और रंगों को लेने चल पड़ा। महल के बाहर निकलने पर रंगरेज ने एक सिपाही से पूछा, जनाब, अभी राजा बीरबल मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर उस सिपाही ने कहा, शाही बाग में जाकर ढूंढो, इस वक्त वह वहीं रहते हैं। वह रंगरेज बीरबल को ढूंढते हुए बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जैसा कहता हूं वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना को बताया। कुछ देर बाद वह रंगरेज बादशाह अकबर के पास पहुंचा। वह बोला, हुजूर में सारा रंग लेकर आया हूं। अकबर ने उस रंगरेज से कहा, आज मैं तुम्हें दुगना सजा दूंगा, अब तुम 2 रंगों को पियोगे। वह रंगरेज डरा और एक मटके के रंग को उठाकर पिया। फिर से दूसरा उठाने जा रहा था, तभी अकबर ने कहा, रुको, यह काफी है, दूसरे रंग का मटका मुझे दो। अकबर ने रंग के मटके में अंगुली डाली तो उन्हें फौरन पता चल गया कि मटके में रंग नहीं बल्कि शरबत है। अकबर ने रंगरेज को गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाल, बताओ तुम्हें यह तरीका किसने बताया? उस रंगरेज ने कहा, बीरबल ने बता था जहां पनाह। तभी वहां बीरबल पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने कहा। अकबर ने कहा, हमें समझ जाना चाहिए था कि यह तरकीब आपकी होगी, तभी इसने रंग लाने में देर कर दी, कल भी और आज भी। अकबर बोले, अच्छा यह बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूँगा? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे अलग अलग रंगों के शरबत को लेने को कहा था। इस पर अकबर काफी हंसे और बोले, बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर दिया और इस आदमी की जान बचाई। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने मुझे एक बार और गलती करने से बचा लिया। फिर राजा अकबर ने रंगरेज से कहा, और तुम इस बार कोई गलती मत करना, इस बार तुम्हें बीरबल भी नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अकबर शहंशाह का गुस्सा शांत किया और एक आदमी की जान बचाई। एक लकीर को बिना मिटाए बीरबल ने छोटा किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लंबी सी लकीर को खींचा। इसके बाद बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस लकीर को छोटा कर सकते हो बिना इस लकीर को कहीं से मिटाए? इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा। बीरबल ने उस लकीर के पास ही एक और लकीर को खींच दिया। जिस लकीर को बीरबल ने खींचा था वह लकीर बादशाह अकबर के लकीर से काफी लंबी थी। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, मैंने आपकी खींची लकीर को छोटा कर दिया बिना उसे मिटाए। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इसके लिए बीरबल को कई उपहार भी दिए। बीरबल की बुद्धि का माप। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटी पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। बादशाह अकबर ने सोचे, शायद बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है, उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ है या फिर नहीं। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया।
कुछ देर के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, पर फिर भी उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बादशाह अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख भी रहे थे। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर-उधर क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है, पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिला देता तो वे छोटी सी छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह पता था और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुंचे तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों दीवारें रंगी हैं। यह दीवारें बैगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह के दीवारों के लिए यह रंग किसने चुना है? सिपाही को डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कहने को लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। सिपाही ने डरते हुए कहा, जहांपना, माफी चाहता हूं, यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत! हम ऐसा रंग कभी भी पसंद नहीं सकते हैं और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? फौरन जाओ और उसको लेकर आओ जिसने यह दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वाले ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहांपना, कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूं। बादशाह अकबर बोले, फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह के दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी डरते हुए बोला, जहांपना, अगर आपको यह रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफी चाहता हूँ। बादशाह अकबर बोले, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें से रंग को मैं पसंद करूंगा। वह आदमी बादशाह अकबर सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंगों का मटका लेकर आ गया। जहांपना अकबर ने सारी रंगों को देखा, उसमें से हरे रंग को पसंद किया। जहांपना अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यह रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा, पुराने रंगों को छुड़ाया और नए राम को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुंचे। उन्होंने और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जो दीवारों को रंग किया था। वह रंगरेज डरते हुए आया और राजा अकबर को सलामी दी।
राजा अकबर ने कहा, जाओ और अपने सारे रंग लेकर आओ, आज जब तुम अपने रंग को पी लोगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। वह रंगरेज डरते हुए महल से बाहर गया। तभी उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने उसे देखा, वह बहुत ही डर हुआ था। तो बीरबल ने उसके डर का कारण पूछ। इस पर वह रंगरेज ने बीरबल से सारी बात को बताया। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहांपना काफी गुस्से में हैं, और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अकबर और बीरबल की जोड़ी। भूमिका राजा बीरबल और बादशाह अकबर का ऐसा ही संबंध रहा है। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने आप में खास थी। अकबर के दरबार में या यूं कहिए कि अकबरी राजसभा के नौरत्नों में बीरबल कोहिनूर हीरा थे। लड़कपन से ही बीरबल अकबर के साथ थे और दोनों में ऐसा हंसी मजाक हुआ करता था जैसा दो लंगोटिए यारों में होता है। बीरबल जी केवल हंसोर थे सो नहीं, वे अच्छे शूर, सामंत, कवि, पंडित और समाचातुर वीरेंद्र थे। बीरबल दानी भी बड़े थे और हाजिर जवाबी में तो अपना सानी नहीं रखते थे। बादशाह अकबर बीरबल को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और क्षण भर भी पृथक रहना नहीं चाहते थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि अकबर बीरबल के मजाक बड़े मौके मारके के और गुदगुदाने वाले होते थे। खेद है कि इनके प्रचलित मजाकों में कुछ मजाक कल्पित सन्निवेशित कर दिए गए हैं। मुल्ला दो प्याजे का नाम भी कल्पित ही सिद्ध हुआ है। राजा बीरबल को अकबर की आंखों से गिराने का व अकबर और बीरबल की जोड़ी तोड़ने का कई बार उनके प्रतिद्वंद्वियों ने प्रयत्न किया, पर वे अपने कौशल से षड्यंत्रकारियों को नीचा ही दिखाते रहे। बीरबल की हाजिर जवाबी ऐसी थी जिससे बादशाह को भी सिर नीचा कर लेना पड़ता था। बीरबल को अकबर बहुत मानता था। स्वात और बाजोर के युद्ध में बीरबल के मारे जाने पर अकबर को घोर दुहक हुआ। कई रोज तक वह एकांत में बैठकर रोया किया। अकबर को यदि बीरबल सा साथी न मिला होता तो उसका जीवन नीरस हो जाता। ऐसी थी अकबर और बीरबल की जोड़ी। हमारे इस संग्रह में बीरबल और अकबर के वे ही मजाक संग्रहित हैं जो अधिक प्रचलित हैं और हास्यरस से भरे हुए हैं। आशा है कि इसके पाठकों को इससे कुछ मनोरंजन विशेष होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे। अकबर बीरबल का किस्सा। पंडित की पदवी। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहां जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा-देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा-देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया।
जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। एक अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। 2 मूर्खों की सूची। मूर्ख लोगों की सूची। अकबर कभी कभी अजीब चीजों की मांग करता था। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया कि 1 महीने के समय में उनके राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढा जाए। बीरबल सम्मानपूर्वक अकबर के आदेश पर सहमत हुए और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास ले जा रहा था, यह सोचकर कि इससे गरीब जानवर का बोझ साझा करने में मदद मिलेगी। फिर उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नाम के 2 लोगों से हुई, जो लड़ रहे थे क्योंकि चंगू ने कहा था कि वह मंगू की काल्पनिक गाय पर अपना काल्पनिक बाघ छोड़ देगा जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाला है। शाम को बीरबल की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो रोशनी वाली जगह पर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी एक दूर पेड़ के पास गिरी हुई थी। लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस आदमी ने अंगूठी को रोशनी वाली जगह पर ढूंढने के बारे में सोचा। अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर के पास ले गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी 2 मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने ऐसा प्रयास करने के लिए अपनी और बादशाह अकबर की ओर इशारा किया। 3 रेत और चीनी। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थे, तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में? दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए? फिर पूछा बादशाह अकबर ने। माफी चाहता हूँ हुजूर, दरबारी बोला, हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए। देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहां पनाह, बीरबल बोले, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा।
अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका